अस्सलाम वालेकुम। लंबे सफ़र की छोटी सी दास्तान। इस वक्त हम पब्लिक सर्विस एक मैसेज लाए हैं। डॉक्टर ज़ुहैर हमारे साथ होंगे जो कि डेंटिस्ट हैं, और हमारे पास कोविड-19 के रेलेवेंट कुछ सवालात हैं इनसे, तो हम लोग उनसे डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर ज़ुहैर, इफ़ यू कुड काइंडली जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद ज़ुहैर मेहदी है। आई एम अ कंसल्टेंट ओरल सर्जन एंड एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट। और मैं इस वक्त हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज टेक्सला में ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मेरा इस वक्त तकरीबन 12 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मैंने कराची में काम किया है, इसके अलावा एबटाबाद से मैं काम किया है। और करंटली मैं टेक्सला में जॉब कर रहा हूँ और इसके साथ अपना प्राइवेट डेंटल क्लिनिक रन कर रहा हूँ। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर साहब, आपके लिए कुछ सवालात हैं जो कि मेरे नेटवर्क और सर्कल्स के अंदर से मैंने चुने थे। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कोविड-19 के रेलेवेंट के। एक तो ये कि अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 रिपोर्ट्स, ग्लोबल यूथ आर सपोज्ड टू बी मिनिमम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। इन योर ओपिनियन, व्हाई इज द नंबर ऑफ यूथ आर इन्फेक्टेड मोर इन पाकिस्तान? इसके ऊपर ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा कि हमारे यहाँ यूथ का जो परसेंटेज ज़्यादा क्यों है कोविड-19 के केसेस में। यूथ की जो पॉपुलेशन है वो जर्नली, आपने ठीक कहा, आपने रेफरेंस भी दिया कि यूथ की पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज़्यादा अफेक्ट हो रही है कोविड-19 से। जो इसका एक जो लॉजिकल आंसर है वो ये है कि पाकिस्तान में यूथ की पॉपुलेशन बाकी कंट्रीज़ से ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो यूथ के ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारी यूथ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो गवर्नमेंट ने भी दिए हैं और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा अमल नहीं कर रहे। जैसे कि लोगों का बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल नहीं कर रहे। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि अपनी हाइजीन को भी मेंटेन नहीं किया जा रहा और क्राउडेड प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अपनी एक्टिविटीज़ को लोगों ने उसी तरह जारी रखा हुआ है जैसे कि पहले थी, जिसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है और जो यूथ के केसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखें, जब हम यूथ की बात करते हैं तो जो यूथ का एज ग्रुप है वो 20 साल की एज से लेके और 35-36 ईयर्स ऑफ एज का जो ब्रैकेट है उसको हम यूथ में कंसीडर करते हैं। और पाकिस्तान में जनरली ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही यूथ की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे यूथ की कंसंट्रेशन जिन शहरों में ज़्यादा है वहाँ पे यूथ ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, बड़े जो सिटीज़ हैं, बड़े जो शहर हैं, उनमें यूथ ज़्यादा अफेक्ट हो रही है बनिस्बत के रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में यूथ ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ये इस तरह थोड़ा-सा डिवीज़न इसकी यूथ की जो अफेक्ट हो रही है वो है। नेक्स्ट सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि what precautionary measures can people take in the current pandemic to maintain their oral hygiene? और इससे ही रेलेवेंट एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक वॉल्टियर हेल्पलाइन फॉर डॉक्टर्स के लिए और कंसर्न पब्लिक के लिए अनाउंस किए गए थे। उसकी भी आप वेरिफिकेशन और वैलिडिटी बताएं कि कितनी इफ़ेक्टिव है, ताकि जो लोग कंसल्ट करना चाह रहे हैं ऑन कॉल या थ्रू व्हाट्सएप, तो उसकी है ना वैलिडेशन भी बताएं कि पीछे कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या नहीं है। घर पे रहते हुए अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करना है। तो जो ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो ओरल हाइजीन का मतलब ये है कि आप जो दांत हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपकी ओरल कैविटी, आपके गम्स और आपके सॉफ्ट टिश्यू इसमें शामिल होते हैं। इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं कि आप अपनी ओरल कैविटी की हाइजीन को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ओरल हाइजीन की जो मेंटेनेंस है उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि आपने रेगुलर अपनी ब्रशिंग को मेंटेन करना है। आप अच्छी ब्रशिंग करें, दिन में 2 दफ़ा मिनिमम ब्रश करें। एक दफ़ा जो ब्रश आप करेंगे सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करें, उसके बाद रात के खाने के बाद ब्रश करें। जो एक एक्स्ट्रा चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप वार्म सलाइन रिंसेस कर सकते हैं, यानी कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप कुलियाँ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिससे आपके जो ओरल कैविटी का एनवायरनमेंट है वो बेसिक रहेगा और देयर विल बी लेस चांसेस कि आपके मुंह के अंदर किसी भी किस्म की केरीज़ हों या आपके जो मसूड़े हैं वो अफेक्ट हों।
तो ये तो ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस है। इसके अलावा हर खाने के बाद फ्लॉसिंग को अपना रूटीन बनाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जर्नली फ्लॉसिंग की आदत लोगों को नहीं है, तो ये मैं इस वीडियो के थ्रू भी लोगों को बताना चाहूँगा कि फ्लॉस करने को अपना रूटीन बनाएं। फ्लॉसिंग बहुत ही एक अच्छी हैबिट है और फ्लॉस ज़रूर करना चाहिए आपको। तो इस तरह आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और इस वक्त जो करंट पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें, ताकि आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में डेंटिस्ट के पास विज़िट ना करना पड़े। और दूसरी जो आपने चीज़ पूछी थी रिगार्डिंग हेल्पलाइन, तो ये हेल्पलाइन अपनी जो भी कंडीशन है, जो भी प्रॉब्लम उनको हो रही है उसके बारे में पूछ सकते हैं। वहाँ पे ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हर स्पेशलिटीज़ के अलहदा डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और आपको कॉल जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है उस स्पेशलिटी को। और आप ज़रूर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टेड के आप हॉस्पिटल चले जाएँ, आप घर पे बैठ के कॉल करें और को अगर माइनर सी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा और आपको मेडिसिन एडवाइस कर दी जाएगी और आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो मैं जल्दी से कहना चाहूँगा कि लोगों को, कि हमें ये चाहिए कि हम बिल्कुल ही, अगर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी हो और आपको कॉल करनी है उस हेल्पलाइन पे, तब आप कॉल करें, ताकि ये ना हो कि जिसको ज़रूरत है और उसकी कॉल ना मिले और आप किसी ऐसे मसले के लिए जो आप ख़ुद भी उसको डील कर सकते हैं और आप उसके लिए कॉल करें और लाइंस जो हैं वो जैम हो जाएं और किसी ज़रूरी जिसको कॉल मिलनी चाहिए जिसकी उसकी ना मिले। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, एज ए डेंटिस्ट व्हाट वुड यू एडवाइस टू द पेशेंट्स दैट नीड्स अटेंशन फॉर देयर ओरल hygiene and or suffering from serious ailment through the oral issues, so what measures do they need to take for the treatment? और इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि if the person needs to come to the specific location, clinic हो गया, hospital हो गया, do they need to take any sort of measures के enter होने से पहले अपनी और दूसरे पेशेंट्स का भी ख्याल रखें, तो वो क्या हो? जी, ये भी बड़ा स्पेसिफिक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए कि जी कब हमने हॉस्पिटल जाना है या कब हमने किसी डेंटिस्ट के पास जाना है। मैं स्पेसिफिकली डेंटिस्ट की बात करूँगा। डेंटिस्ट के पास आप उस वक्त तक मत जाएँ जब तक कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। जब इमरजेंसी सिचुएशन डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या डेंटल से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड, हम उस वक्त कहते हैं जब आपको बहुत ही सिवियर पेन हो, जो आप दर्द की गोली खाने के बावजूद आपका वो दर्द ठीक ना हो रहा हो, तो वो इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता आपको इतनी स्वेलिंग हो जाए आपके मुंह पे कि वो आपको सांस लेने में उस स्वेलिंग से तकलीफ़ हो रही हो, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है और आपको डेंटिस्ट के पास इस कंडीशन में जाना चाहिए। तो ये तो कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें आपको जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास और आप डेंटिस्ट को कॉल करके जा सकते हैं। और इस वक्त जो करंट पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें जर्नली सिर्फ इमरजेंसी की जो प्रॉब्लम्स हैं वही डील की जा रही हैं। इलेक्टिव प्रोसीजर्स नहीं हो रहे। इलेक्टिव प्रोसीजर का मतलब वो है जो आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, आपकी डेली रूटीन में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बना रहा, वो इलेक्टिव प्रोसीजर होता है, इलेक्टिव कंडीशन होती है। जैसे कि आप ऐसा ना करें कि आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाएं डेंटिस्ट के और आप उसे कहें जी मेरी स्केलिंग कर दें। स्केलिंग करना, दांतों की सफाई करवाना, ये एक इलेक्टिव काम है जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी किया जा सकता है। या ऐसा दांत में कीड़ा लगा हो जिसमें आपको किसी भी किस्म का दर्द ना हो, तो आप उसको और 1 या 1.5 महीने डिले करके, वेट करके आप डेंटिस्ट के पास जाएँ कि जी वो आपकी फिलिंग कर दी जाए। तो ये कुछ इलेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप इलेक्टिव किसी भी कंडीशन के लिए डेंटिस्ट के पास ना जाएं। इमरजेंसी कंडीशन हो, आप या तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, या अगर ऐसा डेंटिस्ट है जिसको आप पहले भी रेगुलर उनके पास जाते थे, रेगुलर विज़िट करते थे, तो आप उनको कॉल करें, उनको अपनी कंडीशन बताएं कि जी मुझे ये कंडीशन हो रही है, मैं आपके पास विज़िट करूँ या ना करूँ। और अगर आपको विज़िट करना है, जैसे आपका दूसरा सवाल था कि जी कौन से मय्यज़ लेने हैं अगर आपको विज़िट करना पड़ जाता है ज़रूरी, तो अगर आपको विज़िट करना पड़ जाता है डेंटिस्ट के पास और ज़रूरी है, आपने जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मास्क ज़रूर पहनना है। आप मास्क लगा के जाइए, ठीक है। एंटर होने से पहले जनरली हर डेंटल क्लिनिक पे और डेंटल सेटअप्स में आजकल हैंड सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं, शू कवर्स होते हैं, हेड कवर्स होते हैं,
तो आपको क्लिनिक पे एंटर होने से पहले ही जो डेंटिस्ट है वो आपको शू कवर भी पहनाएगा, हेड कवर भी आपका करेगा, हैंड सैनिटाइज करेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाएगी कि जी आपको किसी किस्म का कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार तो नहीं है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो पुरानी नहीं है, ठीक है। उस हिस्ट्री लेने के बाद फिर आपका डेंटिस्ट जो है वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। दूसरा ये है कि जैसे कि हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं अपने सेटअप्स पे, आपने भी सुना होगा पीपीई एक चीज़ होती है जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। वो पहन के और उस पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को पहन के डेंटिस्ट जो है वो आपका ट्रीटमेंट करता है, ताकि वो डेंटिस्ट के लिए भी ज़रूरी है और पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन या ट्रांसफ़र ऑफ वायरस ना हो। तो ये जनरल थोड़े से प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए आवाम को भी, ताकि किसी भी किस्म का कोई ट्रांसफ़र करने का बायस हम ना बने। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बताई है आई होप हमारी पब्लिक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और ये कुछ ऐसी जनरल क्वेरीज़ या क्वेश्चंस कह लें जो कि हमारे पब्लिक के अंदर अक्सर पूछी जाती थी मुझसे, और मेरे पास कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी। आपके एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन वुड मैटर, कि जिनको कंसर्न होगा या जिनको ओरल हाइजीन के ऊपर भी इश्यूज आ रहे होंगे डेफिनेटली, तो दे कुड एटलीस्ट गेट सम आइडियाज़ के यहाँ पे आपकी रेफरेंस इस तरह से काम आ सकती है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हेल्पलाइन पे कॉल करके पहले कंसल्ट करें। इफ़ आपका ना अगर मामलात कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो उसके अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या आगे प्रोसीड करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लास्ट के अंदर हम लोग अपने सेशन क्लोज करने से पहले आप पब्लिक को कोविड-19 लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या मैसेज देंगे? जो मेरा मैसेज लास्ट में यही है, जैसे सबको पता है, जैसे आपने भी ज़िक्र किया, लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा स्मार्टली एक्ट करना है। एज़ अ नेशन हमें ये लोगों को बताना है कि हम मिल के काम कर सकते हैं और मिल के हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं, लोगों से मिलने जुलने से थोड़ा सा अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, कोई बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो आप बाहर निकलें। बिला वजह इस वक्त भी जैसे आपको पता है कि ईद आने वाली है, रमज़ान एंड हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा बाज़ारों में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा मैसेज ये भी है आपकी वीडियो के थ्रू, ईद की वजह से बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस एरिया में जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ कोई इन्फेक्टेड बंदा हो और उसकी वजह से आप वो इन्फेक्शन लेके अपने घर आ जाएँ, तो अवॉइड करें। बाज़ारों में मत जाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है तो थोड़ी सी डिस्टेंसिंग रख के, जैसे आपने भी देखा है हर जगह मेजर्स दिए गए हैं, WHO ने भी बताया है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, 5 से 6 फुट का फासला रखें दूसरे लोगों से, और अब बिल्कुल अपने ज़रूरी काम के लिए बाहर जाएं। बहुत से ऐसे काम हैं जो करने आजकल हम बाज़ारों में निकल रहे हैं कि जी हम घर बैठे हुए हैं, फ़ारिग हैं, तो चलो ये काम भी कर लेते हैं जाके, तो ऐसा ना करें। बहुत इमरजेंसी कंडीशन है तो बाहर निकलें, बिला वजह बाहर जाने से अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सब लोग कह रहे हैं, स्टे होम एंड स्टे सेफ, यही मैसेज है सबसे इम्पोर्टेंट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आपने हमारे इस शो के लिए टाइम दिया, और आई होप कि हमारी पब्लिक को भी इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपके पास कोई भी ऐसा कमेंट या कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप है ना कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। आई विल लुक इनटू इट, और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर्स ज़ोहेर मेहदी हैं, इस तरह से और भी हमारे डॉक्टर्स के अंदर हम लोग अप्रोच करके उनसे भी कंसल्ट करें। डेंटिस्ट तो ये थे, हमने जनरल फिजिशियन से भी पूछा जो NHS के थे। सो फ्यूचर के अंदर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और डॉक्टर्स को भी लाया जाए। सो टेक केयर, स्टे सेफ, सोशल मेंटेनेंस डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और सोशल इमोशनल डिस्टेंसिंग को ख़त्म करें। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।